इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड में सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है और उसका सीधा सा कारण यह है जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर गर्मागर्मी बनी हुई थी और निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना भी जारी कर दी थी। उसके बाद भी अब जो हाई कोर्ट ने रोक लगाई तो राज्य निर्वाचन आयोग भी अपने कदम पीछे खींच लिए। राज्य निर्वाचन आयोग ने हाई कोर्ट के फैसले के बाद पंचायत चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया रोक दी। आज से राज्य के 12 जिलों में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होनी थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने 21 जून को 12 जनपदों में ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान क्षेत्र, जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव की अधिसूचना जारी की थी, जिसमें 25 जून से 28 जून तक नामांकन होने थे और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई होनी थी। लेकिन नैनीताल कोर्ट के आदेश से आरक्षण संबंधी कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई। इस कारण आयोग द्वारा चुनाव से जुड़े सभी कार्रवाई कोर्ट के अगले आदेश तक स्थगित रहेंगी, क्योंकि अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी तेज होने लगी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बयानबाजी जारी है, कांग्रेस की तरफ से भी बयानबाजी जारी है। एक बार आपको सुना देते हैं कि क्या कुछ किसने कहा है। सरकार की पूरी तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी थी। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जो हमारे ऑब्जर्वर जाते हैं, विधानसभा वाइज ऑब्जर्वरों की घोषणा भी कर दी थी और गए भी हैं और रायशुमारी लेके भी आए हैं। भारतीय जनता पार्टी न्यायालय का सम्मान करती है। हम कांग्रेस पार्टी के जैसे संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी न्यायालय का सम्मान करती है। न्यायालय ने कहा कि जो जो चीज़ें होनी चाहिए तो हम न्यायालय में अपना जवाब देंगे, उस पर न्यायालय को बताएंगे कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हुई हैं, किस प्रकार से आरक्षणों को निर्धारण किया गया है। इन सब चीज़ों को निपटाते हुए हम तुरंत शीघ्र, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी कहा था कि चुनाव होना चाहिए, पंचायत चुनाव हम करवाएंगे। पंचायत के अंदर जो हमारा सरकार की जो धारणा है कि हम सशक्त पंचायत बनाएं, हम समृद्धशाली पंचायत बनाएं, हम एक बेहतर पंचायत बनाएं, उस ओर हम अग्रसर हैं। आने वाले समय में बहुत जल्द ही जैसे ही कोर्ट में सारी चीज़ें सबमिट करते हैं, कोर्ट को सेटिस्फाई करके निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में सुखद निर्णय कोर्ट भी देगा और पंचायत के जो चुनाव हैं वो समय पर होंगे। हमने पहले से कहा है कि राज्य की सरकार प्रदेश में पंचायत चुनाव करवाना ही नहीं चाहती थी और राज्य की सरकार ने इस तरह के प्रपंच किए। पहले आपने कार्यकाल बढ़ा दिया, उसके बाद आपने जिला पंचायत अध्यक्षों को, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों को, ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बना दिया। पूरे देश में आज तक कभी किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ। आपने सरकारी अधिकारियों की जगह उसमें जो खेल हुआ वो सबको पता है, आपने बना दिया। उसके बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, आपने कार्यकाल बढ़ा दिया। उसके बाद तीसरी बार हो गया, आपने अध्यादेश ले आए जिसको राज्यपाल ने वापस कर दिया। हाई कोर्ट ने अलग आपको लताड़ लगाई, हाई कोर्ट ने अलग फटकार लगाई, जिसके दबाव में आपको चुनाव घोषित करना पड़ा। लेकिन चुनाव जानबूझ करके आपने इस प्रकार से घोषित किया, रोस्टर आपने जीरो कर दिया। भाई 2011 की जनसंख्या पे चुनाव हो रहा है और 2011 की जनसंख्या पे एक बार पहले चुनाव हो चुका, आप रोस्टर को, उसी रोस्टर को तो लागू करेंगे? आपने रोस्टर ही जीरो कर दिया। रोस्टर शून्य करने के कारण उनको मालूम था सरकार को कि लोग कचहरी जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, रिट होंगी और चुनाव स्टे हो जाएगा। वही हुआ, लोग कचहरी गए, कचहरी में सरकार जवाब ही नहीं दे पाई और सरकार की तो इतनी हास्यास्पद स्थिति हो गई कि जब कोर्ट ने पूछा कि साहब नोटिफिकेशन कहाँ है, तो वहाँ पर सरकार के वकील कहते हैं कि नोटिफिकेशन तो हो गया लेकिन वो छपा नहीं, प्रेस ने छापा नहीं। मतलब राज्य के अंदर स्थिति है कि सरकार का अगर कोई गजट नोटिफिकेशन हो रहा है, अगर किसी अध्यादेश को या किसी उसको नोटिफाई कर रहे हैं तो उसको छपने के लिए जब वो जा रहा है तो प्रेस वाले छाप के ही नहीं दे रहे हैं। कैसे ये सरकार चल रही है हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है। ये सरकार की मंशा थी पहले से ही चुनाव न करवाने की, अब वही हो रहा है। आज कोर्ट में सुनवाई, ये देखते हैं भी क्या होता है।
तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नवीन जी जुड़ चुके हैं, वहीं कांग्रेस से हमारे साथ शिषपाल बिष्ट जी हैं। आप दोनों मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। नवीन जी, सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने तो रोक लगा दी और अब निर्वाचन आयोग ने भी जो चुनावी प्रक्रिया थी उस पर रोक लगा दी है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है फिलहाल? देखिए पुष्पेंद्र जी, स्थिति को अगर शुरू से ही मैं आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं कि जो चुनाव का कार्यक्रम होता है, निर्वाचन आयोग अपना कार्यक्रम बनाता है, उनका अपना अध्ययन होता है। अध्ययन के मुताबिक वो जो रूपरेखा बनाते हैं, उसके बाद आपत्तियों के लिए समय दिया जाता है और लोग आपत्ति करते हैं और फिर आपत्ति का निस्तारण होता है और उसमें से कुछ लोग कोर्ट चले जाते हैं और माननीय न्यायालय का काम होता है कि दोनों पक्षों को सुनना, जिन्होंने आपत्ति लगाई उनको भी सुनना और जहां से आपत्ति का निस्तारण होता है उनको भी सुनना। तो आपने देखा कि लगातार सरकार अपना पक्ष रख रही है और न्यायालय में जो आपत्ति करता है उनकी भी सुनवाई हो रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोर्ट आज सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा है, क्या कुछ हुआ? तो सरकार हमेशा पक्ष रख रही है, जो कोर्ट जो जिस चीज के लिए पूछी सरकार उसका उत्तर दे रही है। लेकिन चुनाव की जहां तक बात है पुष्पेंद्र जी, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि चुनाव नहीं होंगे। कोर्ट में ये है कि जो भी आपत्ति करता है उनकी सबकी, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत कोर्ट को दोनों पक्षों को सुनना पड़ता है। कोर्ट की तरफ से क्यों कहा जाएगा चुनाव नहीं होंगे? कोर्ट क्यों चाहेगा चुनाव नहीं होंगे? कोर्ट तो ये चाहता है कि जो नियमावली गलत है, जो भी नहीं हुआ उसको सही से किया जाए। जी मैं यही बोल रहा हूँ, तो जो भी चीजें सही होनी है, जहां पर विसंगति कोर्ट पाता है कि यहाँ पर है तो वो चीजें होंगी। आप ये देखें कि जो चुनाव का जो दारोमदार होता है, वो जो निर्वाचन आयोग राज्य का होता है, जो स्वतंत्र संवैधानिक बॉडी है, उनका अपना अध्ययन होता है। उस अध्ययन के हिसाब से नियमावली बनती है, जो नोटिफिकेशन जो होता है, जो प्रक्रिया होती है, तो उस प्रक्रिया में अगर कहीं पर कोई किसी को आपत्ति है तो वो अदालत में गए हैं और अदालत का काम है दोनों पक्ष को सुनना। वो हमें सरकार को भी सुन लिया, उनको भी सुन लिया। एक दो दिन में जो भी सुनवाई होगी। आपको नहीं लगता कि ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर सरकार की एक तरह से जगहंसाई हो रही है? क्योंकि शुरू में तो प्रशासक बैठा दिए, चुनाव भी नहीं हो रहे थे, समय ज्यादा भी हो गया, उसके बाद भी चुनाव नहीं हो रहे थे, चुनाव की अधिसूचना जारी भी की गई, उसके बाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। नहीं, इसमें पुष्पेंद्र जी कोई जगहंसाई का नहीं है। सरकार अपनी प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत काम कर रही है। थोड़ा सा हो सकता है हल्का लेट हो तो प्रशासक भी बैठाने पड़ते हैं, लेकिन सरकार हल्का लेट कहाँ हुआ? हल्का लेट होता तो ठीक था, लेकिन आपने तो दो बार प्रशासक बैठा दिए। ये तो सारा संविधान के तहत ही होगा। संविधान के तहत मतलब संविधान से बाहर तो सरकार काम नहीं कर रही ना। जब सरकार संविधान से बाहर काम करेगी तब जगहंसाई होगी। कोई भी काम संविधान से बाहर नहीं हुआ है। मैंने कहा संविधान से बाहर कैसे नहीं हुआ है? संविधान के जो अनुच्छेद 29 है उसमें तो यही लिखा हुआ है कि समय पर चुनाव होने चाहिए। नहीं होनी चाहिए और सरकारें कोशिश भी करती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार खासतौर पर हमेशा चुनाव के लिए कोशिश करती है। कांग्रेस की होती तो हम मान भी लेते, चलो आगे पीछे कर रहे हैं, जो इनका इतिहास रहा है, लेकिन हमारी सरकार हमेशा चुनाव को टाइम पर करने की कोशिश करती है। लेकिन जो जिस प्रकार से आपत्तियां आती हैं या वो होती हैं तो कोर्ट में तो दोनों पक्ष को सुना जाएगा। सरकार अपना ठीक है नवीन जी, ठीक है नवीन जी। शिषपाल जी, सरकार तो चुनाव समय पर कराने का काम करती है, लेकिन शायद कांग्रेस नहीं करने दी मेरे हिसाब से। जी, बड़ी हास्यास्पद बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं कि सरकार चाहती है कि चुनाव समय पे हो, लेकिन चुनाव समय पे होते नहीं है। भाई रोक कौन रहा है इन चुनाव को समय पे होने से? 6 महीने से ज्यादा समय हो गया, पंचायतों में प्रशासक बैठे हुए हैं और संविधान के अनुसार जब 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो रहा होता है, उससे 6 महीने पहले सारी जो औपचारिकताएं, सारा जो होमवर्क है, सारी जो तैयारियां हैं चुनाव से संबंधित वो हो जानी चाहिए। पंचायती राज विभाग किस कुंभकर्णी निंद्रा में सोया हुआ था, ये सरकार से हम लगातार पूछ रहे हैं, लेकिन सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और आनंद फानंद में बिना होमवर्क के चुनाव का ऐलान कर दिया गया। और आप देख लीजिए, जो तमाम गड़बड़ियां थी उसको लेकर के जो प्रभावित होने वाले लोग थे वो सब माननीय हाईकोर्ट की शरण में गए, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट संविधान का संरक्षण दाता है और माननीय हाईकोर्ट ने जितनी याचिकाएं थी उनका संज्ञान लिया और जो है पूरे चुनाव कार्यक्रम पर स्टे लगा दिया। अब सरकार को पता नहीं कितने ज्यादा तर्क दे रही है। अरे आपके पास लगभग साल भर से ज्यादा का समय था, आपने ये होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया? आप बताइए।
7 महीने से प्रशासक बैठने के बाद भी अगर आपका नोटिफिकेशन समय पे जारी नहीं हो रहा है, आपका जो है रोस्टर शून्य हो रहा है, आप अगर जो है तमाम जमीनी खामियों को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा संदेश है कि सरकार की मंशा चुनाव कराने की नहीं है। और अब ये सरकार के गले की फांस बन गई है, ये गर्म दूध बन गया है सरकार के लिए, न उगले बन रहा है न निगले बन रहा है, क्योंकि जनता अब जान चुकी है कि ये सरकार नाकारा सरकार है, ये लोकतंत्र का गला घोटना चाहती है, ये संविधान की मनमानी व्याख्या करके जो है चुनाव कराना चाहती है। अच्छा शिषपाल जी, आपसे एक बात समझना चाहूंगा। शिषपाल जी, आपसे एक बात समझना चाहूंगा, सरकार आखिर ऐसा क्यों कर रही है? देखिए पुष्पेंद्र जी, सरकार इसलिए ऐसा कर रही है कि वो लोकतंत्र में चुनाव नहीं करना चाहती है। सरकार अपने मनमाने तरीके से पंचायतों को चलाना चाहती है, वो नहीं चाहती कि वहां पर चुने हुए जनप्रतिनिधि बैठे, क्योंकि सरकार ने धरातल पर काम नहीं किए हैं। आप तमाम क्षेत्रों में जाकर के देख लीजिए, लोग जो है सड़कों पर उतर करके संघर्ष कर रहे हैं और सरकार को हार का भय है। सरकार को है कि जो धाकड़ धामी का तथा कथित यहाँ पर एक वातावरण बनाया हुआ, उसकी पोल खुलेगी, तो उस पोल खुलने के डर से प्रशासकों के सहारे ये पहले निकायों को चला रहे थे। निकायों में भी आपने देखा कि माननीय हाईकोर्ट ने कितनी बार फटकार लगाई, विपक्ष ने कितना आंदोलन किया, तब जाकर के तो निकायों के चुनाव हुए। अब पंचायतों में भी ये इसी तरीके की जो है एक कार्यप्रणाली अपना रहे थे, लेकिन वहां पर सरकार को मुंह की खानी पड़ी। आनंद फानन में जो है चुनावी कार्यक्रम जरूर घोषित हो गया। ये पर्वतीय राज्य है, संवेदनशील राज्य है। अब मानसून जब सिर पर आ गया है, उस समय जो है ये चुनावी कार्यक्रम घोषित हो रहे हैं, उसमें भी आपने जो है टोटल रोस्टर को शून्य घोषित कर दिया, जिससे तमाम जो एक आरक्षण का शेड्यूल होता है वो सारा गड़बड़ा गया, जिस पर तमाम लोगों को आपत्तियां थी। क्योंकि आप देखिए कि जो क्षेत्र 3-3 बार से आरक्षित थे, वहां सामान्य वर्ग के व्यक्ति को उम्मीद थी कि इस बार ये क्षेत्र सामान्य होगा। जहां पर सामान्य क्षेत्र था वहां आरक्षित व्यक्ति के उम्मीदवार को उम्मीद थी कि ये आरक्षित होगा, लेकिन सरकार की तानाशाही से सबकी जो उम्मीदें थी उन पर पानी फिरा। अब माननीय हाईकोर्ट आप देखिए जिस तरीके से सारी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, कल भी इस पर सुनवाई जारी रहेगी। ठीक है नवीन जी, शिषपाल जी का साफ कहना है कि सरकार अपनी मनमर्जी से सब कुछ कराना चाहती है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर एक बात सोचें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र तक विकास की जो प्रक्रिया है, हालांकि वो ऊपर से शुरू होती है और ऊपर से शुरू होते होते गांव तक पहुंचे ना पहुंचे ऐसी स्थिति हो जाती है, ठीक है। अब अगर ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव नहीं होंगे, ग्राम प्रधान नहीं बनेंगे, तो कैसे काम चलेगा? देखिए पुष्पेंद्र जी, मैंने कहा ना कि सरकार चाहती है कि जो छोटे सरकार है, गांव स्तर की ग्राम पंचायत इस तरह की जो सरकार है, क्षेत्र पंचायत की है, जिला पंचायत की, वो सरकारें बने। इसलिए सरकार ने अपना पूरा काम किया। निर्वाचन आयोग ने अपना होमवर्क किया। उस होमवर्क में लोगों को कमियां दिखी, उन्होंने आपत्ति दर्ज की, उसका निस्तारण कोर्ट में हो रहा है। सरकार अपना पक्ष रख रही है। इसमें ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार से शिषपाल जी कह रहे, सरकार ने बिना होमवर्क के काम कर दिया। होमवर्क तो कांग्रेस का नहीं होगा, कांग्रेस का शायद होमवर्क नहीं होगा, इसलिए शिषपाल जी उसको बता नहीं पा रहे। यहाँ पे सब होमवर्क पूरा है, लेकिन उस होमवर्क से विपक्ष को संतुष्टि नहीं हो सकती, ये अलग बात है। क्योंकि अगर सरकार कुछ भी काम करके जाए, जनता संतुष्ट हो सकती है, लेकिन विपक्ष कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। ये वो विपक्ष है कांग्रेस, वैसे भी ये मृत विपक्ष है वैसे, और किसी मुद्दे पर नहीं बोला। जब चुनाव की बात आती है तो चुनाव में खड़ा होना इनके बस का नहीं होता है, तो कुछ न कुछ आपत्ति लगा के, कुछ न कुछ अनर्गल बात करके भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से नगर निकायों के चुनाव में कांग्रेस की हालत हुई, नगर ये ग्राम पंचायतों के, क्षेत्र पंचायतों के और जिला पंचायतों के चुनाव में भी कांग्रेस की वही स्थिति होगी। इस प्रदेश की देशतुल्य जनता जानती है कि कांग्रेस इस प्रदेश के विनाश के लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस जननी है भ्रष्टाचार की, इसलिए कांग्रेस को नकारा गया है। तो कांग्रेस तिलमिला रही है, इनके पास कोई नहीं है। अब ये न्यायालय में अगर कोई आपत्तिकर्ता जाता है तो उसको आप ढाल बनाने की कोशिश करिए, वो क्यों गया, लोग तो जाएंगे, लोगों का संवैधानिक अधिकार है। मैं किसी चीज से संतुष्ट नहीं हूँ, जो मेरे ग्राम पंचायत में मेरे लायक अगर सीट नहीं आई आरक्षण में, तो मैं तो जाऊंगा अपनी आपत्ति दर्ज करूंगा, और कोर्ट में सरकार पक्ष रखेगी, निर्वाचन आयोग अपना पक्ष रखेगा।
नहीं नवीन जी, बात ठीक है, लेकिन समस्या वही है ना कि अगर किसी इंसान का चुनाव लड़ने का मन है और काफी समय से वो तैयारी करने से लगा हुआ है, ठीक है, वो तो काफी ज्यादा दुखी हो गया इस बात को सोचकर कि लगातार 3 बार से एक ही सीट आरक्षित है। अब की बार उम्मीद भी थी तो चौथी बार भी वही हाल देखने को मिला। तो क्या पहले से चीजों के जो एक तरह से तैयारी है वो नहीं की जाती? कहीं से आंकड़े नहीं आते कि पहले क्या था और अब क्या है क्या नहीं? देखिए, आरक्षण का रोटेशन हमेशा होता है। आरक्षण रोटेट होते होते कहीं तो रोटेशन 0 होगा, कहीं से आगे चलेगा। अगर उसको आपत्तियां हैं तो उसको भी संशोधित किया जा सकता है, उसमें भी समय ज्यादा नहीं लगता है। 1-2 दिन में न्यायालय का फैसला आएगा और तय समय में थोड़ा सा आगे पीछे, हफ्ता भर 10 दिन आगे लगेगा, आगे पीछे होकर चुनाव होंगे। न्यायालय ये नहीं कह रहा कि यहाँ चुनाव नहीं हो सकते या सरकार काबिल नहीं है चुनाव कराने की। न्यायालय ने केवल ये कहा है कि जो ये आपत्तियां हैं इनके पक्ष में जो अपना तर्क है वो रखे सरकार। नहीं, बिल्कुल, मैं तो पहले बोल रहा था, न्यायालय आखिर क्यों चाहेगा चुनाव ना हो? ठीक है, चुनाव होने चाहिए, वो तो यही चाहेगा, लेकिन जो आपत्तियां हैं वो पहले उनका खात्मा हो, जो कमियां हैं वो दूर की जाए। नहीं है कि जिससे चुनाव नहीं हो सकता, ऐसी कोई भी गड़बड़ी नहीं है जिससे चुनाव नहीं हो सकता। चुनाव होगा ही होगा, कुछ लेट कुछ। अच्छा, फिर रोक क्यों लगाई है? हाईकोर्ट ने रोक किस लिए लगाई नवीन जी? जी, हाईकोर्ट ने रोक किस लिए लगाई है चुनावों पर? रोक, मैंने कहा ना, आपत्तियां जब आती हैं तो आपत्तियों के निस्तारण के लिए दूसरे तो आपत्तियां कुछ हद तक सही होंगी, आपत्तियां कुछ हद तक सही होंगी तभी तो रोक लगी है ना। पुष्पेंद्र जी, मैं बता रहा हूँ कि मैं आप जज हैं, सामने बैठे हैं, शिवपाल जी एक पार्टी है, मैं एक पार्टी है, मैं आप आपत्ति लेके आपके पास आता हूँ तो आप उस आपत्ति को देखेंगे और उस पर स्टे लगाएंगे। शिवपाल जी को बुलाएंगे, आइए शिवपाल जी इसका नहीं तो नवीन जी, पंचायत चुनाव कोई छोटी चीज नहीं है, पंचायत चुनाव कोई छोटी चीज नहीं है कि रोक लग जाएगी उस पर, ठीक है, बड़ी चीज है तभी रोक लगाएगी, ये ठीक है। शिवपाल जी देखिए पुष्पेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सरकार का होमवर्क पूरा था। कितना होमवर्क पूरा था ये तो माननीय हाईकोर्ट देख रहा है। माननीय हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर जो है फटकार लगाने का काम भी किया और पूरे चुनावी कार्यक्रम को इससे भी किया। पूरे देश के अंदर ये पहला ऐसा उदाहरण है जब चुनाव कार्यक्रम घोषित हो गया और उसके बाद उसको स्टे किया जा रहा हो और ये कह रहे हैं कि हमारा होमवर्क पूरा था। ये पंचायती राज विभाग का काम क्या है आप बताने का काम करेंगे? 5 साल का कार्यक्रम जब पूरा हुआ कार्यकाल तब आपके पंचायती राज विभाग ने 6 महीने पहले ये सारे होमवर्क क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? के माध्यम से अपने बयानबाजी से ये कांग्रेस की चाल है की तैयारी कर रहे हैं। जनता जानती है कि सुनवाई हो रही है, देश का विकास मतलब है सरकार ने पार्टी के बस का ही इस प्रदेश का विकास करना है। सरकार को लगा कि कोई अन्य विकल्प नहीं है, जनता का आक्रोश बढ़ रहा है क्योंकि आप लगातार लोकतंत्र का गला उतराखंड छोड़ने का काम कर रहे हैं और एक और आप चोरी करते हैं, दूसरी ओर सीना चोरी करते हैं। कांग्रेस पार्टी को आप फटकार नहीं होती है के लिए दोष देने का काम करते हैं। अगर आप भ्रमित करने का नहीं कर रहे हैं, आपके पंचायतों के चुनाव नहीं हो रहे हैं, आप अगर रोस्टर को सही तरीके से लागू नहीं कर पा रहे हो के लिए तो क्यों बैठे हो? आप ऐसे दे दीजिए। अगर कांग्रेस नहीं सारी चुनाव आपकी कांग्रेस कर लेगी भाई, और यही आप कहिए कि हमारी सरकार नहीं चल रही है, कांग्रेस से भी नहीं हटेंगे। आप चुनाव में होमवर्क पूरा नहीं करेंगे, समय पे आप चुनाव भी नहीं करवा पाएंगे तो इससे बड़ी आपका संगठन नहीं है, जिला स्तर पर आपका संगठन नहीं है। 4 नेता हैं लगी अलग जो है एक दल के अंदर दल पर करने का माना तो जो चुनाव को स्टे किया है करके क्या करेंगे बताओ? अभी भी आज यही कहा है आपको अगर एक साल शिवपाल जी आपकी पार्टी फिर भी गड़बड़ियों की शिकायतें की गई है वो दूर होनी चाहिए। अब आप तमाम वहाँ पर तर्क रख रहे हैं, तर्क जो है ऐसे समय पे रख रहे हैं जब आपने चुनावी कार्यक्रम घोषित कर दिया और अब जो है जिन लोग चुनावी मैदान में जा रहे हैं सबकी जो एक एक करके पानी फेरने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में विपक्ष को सुनने का धैर्य नहीं है। ये जनता की आपत्तियों से बौखलाए हुए हैं क्योंकि इन्होंने ठगने और छलने का काम किया है। ये माननीय हाईकोर्ट को भी अंधेरे में रखना चाहते थे, लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने उनकी चालाकी और गड़बड़ियों को पकड़ करके अच्छा नवीन जी ठीक है, शांत हो जाइए, अगर ये ठीक है के चुनाव भी समय में और सही तरीके से नहीं कर ठीक है पंचायतों में चुनाव नहीं कराते शिवपाल जी आपकी पार्टियां। भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है कांग्रेस का।
ये करप्ट कांग्रेस कभी भी मुकाबला नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि आपके पास भारतीय जनता पंचायत में, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत में कार्यकर्ता नहीं है खड़े होने के लिए। लोकतंत्र में 2 साल और भी दे दिए जाए, हिम्मत नहीं खड़े होने की, आपकी हिम्मत नहीं है खड़े होने की। चलिए ठीक है, आप ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो, शीशपाल जी, नवीन जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, सुन लीजिए, नवीन जी सुन लीजिए। चलिए ठीक है, शांत हो जाइए। नवीन जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? नवीन जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ नवीन जी, सवाल ये है, क्योंकि जो आपत्तियां हैं वो आपको भी पता है क्या कुछ आपत्तियां आई हैं, ठीक है, और जो लोगों की बात है, चुनाव लड़ने की बात है, उन्होंने जो आपत्तियां दर्ज की है, याचिका करता है, ठीक है, और हाई कोर्ट ने रोक भी लगाई, तो इस हिसाब से अब सरकार को थोड़ा तो बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार अगर अपना पक्ष रख रही है तो बदलाव तो करना पड़ेगा अगर रोक लगाई है। नहीं, ये मामला न्यायालय में लंबित है। जब मामला न्यायालय में लंबित होता है तो उसके बारे में बहुत ज्यादा टिप्पणी टेलीविजन चैनलों पर कोई प्रवक्ता नहीं कर सकते। अगर ये मामला न्यायालय में लंबित था तो उससे पहले क्यों अधिसूचना जारी कर दी गई? प्रतिबद्ध है, सरकार प्रतिबद्ध है किसी भी उसमें चुनाव कराने के लिए, और सरकार को जो भी आदेश होगा सरकार उसको शिरोधार्य करेगी। उस आदेश के मुताबिक जो भी परिवर्तन होना होगा सरकार। आप ये बात खुद मानने हैं नवीन जी, ये बात आप खुद मानने हैं कि ये जो मामला था न्यायालय में पहले से ही लंबित था, मानते नहीं बात? नहीं, न्यायालय अभी लंबित है। अभी जो मामला सुनवाई रोज हो रही है उस सुनवाई के बारे में मैं कह रहा हूँ। हाँ, मैं जो अभी प्रक्रिया चल रही, जो आज की चल रही, जो कल होनी है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि जब आदेश जो होगा, न्यायालय जो निर्देशित करेगा सरकार को, सरकार उसके मुताबिक काम करेगी, क्योंकि आदेश मानना सरकार की संस्कृति भी होनी चाहिए, सरकार माननी भी चाहिए, सरकार को मानना पड़ेगा, और सरकार मानती है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। पुष्पेंद्र जी, मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की संस्कृति है माननीय न्यायालय के आदेशों का अक्षरशः पालन करना। ठीक है शीशपाल जी, ये जो आरक्षित वाली सीटों का मामला है, अगर हाईकोर्ट की तरफ से कहा जाता है इसमें बदलाव करो तो सरकार बदलाव करेगी, फिर क्या दिक्कत है? निश्चित तौर पर पुष्पेंद्र जी, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि पहले से ये चीजें क्यों नहीं देखी गई? नहीं, निश्चित तौर पर मैं पहले कह चुका हूं कि सरकार कुंभकर्णी निंद्रा में थी और पंचायतों के चुनाव कराना नहीं चाहती थी। माननीय हाईकोर्ट बार बार सरकार को निर्देश दे रहा था कि चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं, तो इन्होंने होमवर्क पूरा नहीं किया। अब जो चुनावी रोस्टर है उसका इनको पालन करना पड़ेगा। जो लोगों की आपत्तियां हैं निश्चित तौर पर उनका निस्तारण करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 9 तारीख को एक शासनादेश जारी करें, 11 तारीख को दूसरा शासनादेश जारी करें और अपने मनमाने तरीके से आप चुनावी क्षेत्रों ठीक है समय कम है शीशपाल जी समय कम है। शीशपाल जी और नवीन जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार ने होमवर्क नहीं किया, और अब हाईकोर्ट ने तो पंचायत चुनाव पर रोक लगा ही दी, लेकिन अब जो निर्वाचन आयोग है उसने भी चुनावी प्रक्रिया पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है, क्योंकि आज से 12 जिलों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन उसको फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक उत्तराखंड में पंचायत चुनाव होंगे और या ना भी होंगे, ठीक है, क्या कुछ रुख रहने वाला है, सियासत कितनी गरमाई हुई है, सब कुछ देखना पड़ेगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।